श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महाप्राण कथा आज 14 जुलाई 2024 से शुरू हो गई है और पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 5 विशेष उपायों की जानकारी दी है कि भोलेनाथ को अपना गुरु बनाने का तरीका बताया है। दूसरा, सावन के पहले सोमवार पर विशेष तरीके से जल चढ़ाने का तरीका गुरुजी ने बताया है। तीसरा, 15 जुलाई आषाढ़ माह के अंतिम सोमवार का मनोकामना पूर्ति उपाय है। चौथा, जानिए किसका दर्शन मात्र कर देने से मनोकामना पूरी हो जाती है। और 5वां, आप गुरु किस किस को बना सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तव आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर किसी शिवालय में, किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान में या अपने नज़दीक के शिवालय में आप जा रहे हैं या आप एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो तो एक बात याद रखना, वहाँ जाने के लिए तुम्हें किसी और ने नहीं बुलाया। जिसके दिल में देवादेव महादेव बसते हैं वो उसे खींचकर बुला ही लेते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया गुरु में और भगवान में, गुरु में और ईश्वर में, गुरु में और परमात्मा में, गुरु में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर बीच में हो जाता है। गुरु आपके हाथ में पानी का लोटा पकड़ा देता है, माला पकड़ा देता है, गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, गले में तुलसी की कंठी पहनवा देता है, परमात्मा का दरवाजा पकड़ा देता है, परमात्मा की राह पकड़वा देता है। भगवान माला छुड़वा देते हैं, भगवान भक्ति छुड़वा देते हैं, क्योंकि उसका एक कारण है, भगवान ज़्यादा सुख देने लगते हैं, ज़्यादा धन देना शुरू कर देते हैं, घर में संतान सुख दे देते हैं, सभी खुशियाँ दे देते हैं तो लोग मंदिर जाना बंद कर देते हैं, लोग भगवान को याद करना बंद कर देते हैं। जैसे जैसे धन वैभव सत्ता बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति भगवान से दूर होने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बिमला जोशी जी जो इस कथा की जजमान भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है। 2021 से कथा सुन रहे हैं। कुबेर भंडारी की कथा बतानी चाहूँगी। कर्जा बढ़ते ही चला गया था, मेरी ज़मीन, गहने, मकान सब बेचना पड़ा। कथा तो सुनते थे पर एक मन किया कि कुबरेश्वर धाम जाकर विनय करें। कुबरेश्वर धाम आकर बाबा से कामना करी कि हम कथा के जजमान बने और गया धन भी वापस आ जाए। और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। मेरा मकान, जमीन, गहना सब आ गया और बाबा ने जजमान भी बना दिया है। इसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब हरतालिका तीज का दिन आए तब 5 से 7 जगह जाकर फुलेरा दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन फुलेरा के दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है। देखेंगे जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, घरों में फुलेरा बांधती हैं, शंकर भगवान के जो शिवलिंग बनाती हैं उसके ऊपर फुलेरा बांध देती हैं, फूलों की 5 मालाएं या फूलों से वो फुलेरा बना देती हैं। उसी को फुलेरा दर्शन कहते हैं। मंदिरों में भी जब पूजा होती है हरतालिका तीज के दिन, कई माताएं बहनें मिलकर मंदिर के अंदर भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं, वहीं मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं, तो वहाँ पे आप फुलेरा दर्शन कर सकते हैं। अब ये दर्शन बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। फुलेरा दर्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखें तभी फुलेरा दर्शन कर सकते हैं। आप ऐसे ही 5 जगह या 7 जगह, मतलब जहाँ पे फुलेरा बांधा जाता है वहाँ पर आपको जाकर फुलेरा दर्शन करना है। आप किसी भी मनोकामना को लेकर 5 जगह 7 जगह फुलेरा दर्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। लोग कहें एक लोटा जल चढ़ाने से महादेव क्या देते हैं, तो आप उनसे बस इतना कहिए कि तुम जल चढ़ाकर देखो और तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा महादेव क्या प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ज्योति गुजरात से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने उससे कहा भोलेनाथ पर विश्वास रखो,
जल चढ़ाना शुरू करो। शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। हम पहली बार सीहोर आए, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप किया और कंकर शंकर का पूजन करके विनती करके चले गए। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की एयरफोर्स में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ललित संतोष कुमार जी अजमेर राजस्थान से पत्र लेकर आए। शादी के कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, सालों निकल गए पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी माता जी जो आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, उन्होंने मुझे टीवी के सामने कथा सुनने को कहा और आसन लगाकर कथा सुनने को कहा। हम दोनों पति पत्नी ने आसन लगाकर कथा सुनी और बाबा से कामना की। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया। टीवी के सामने ही बैठकर बाबा से निवेदन करते थे और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल देवादेव महादेव ऐसा है जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के पास जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कैलाश जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, आप कहते हैं शंकर भगवान से अपने मन की बात कहो, तो मैंने भी कह दी। मैं कहा कि मेरे झोपड़े को महल बनाकर दिखाओ। रोज जल चढ़ाता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल गए पर झोपड़ा महल नहीं बना। इसके बाद मैंने आखिरी में बोल दिया कि आज आखिरी बार जल चढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा झोपड़ा महल नहीं बनता तो जल नहीं चढ़ाऊंगा। और नंदी के पास बैठकर 3 बार बोल दिया, आखिरी लोटा है, आखिरी लोटा है, आखिरी लोटा है। इसके बाद जल चढ़ाने नहीं गया और 15 दिन बाद एक व्यक्ति आया, आप घर बेच रहे हो? तो मैंने सोचा झोपड़ा कोई लेता है। मैंने कह दिया हाँ, और उसने मेरा झोपड़ा ले लिया और मुझे उसकी एक 3 मंजिल बिल्डिंग दे दी। सभी हैरान हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शिव जी को जल चढ़ाते हो तो 2 चीजें अपने अंदर लेकर आओ, नम्रता और सत्यता। दुनिया गाली दे, अपशब्द दे, आड़ा टेढ़ा बोले तो आप इतने नर्म रहो, आपकी नम्रता को देखकर भोले बाबा भी आपके समक्ष आकर खड़े हो जाएं। आपके अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्रोध आ रहा है तो आप शिव भक्त नहीं हो सकते। आपके अंदर नम्रता है तो आप सच्चे शिव भक्त हैं। और दूसरा है सत्यता, जिसके कारण अभी बहुत विवाद भी हो रहा है। दांत और जीवन में बड़ा अंतर है। दांत अकड़ते हैं और जीवन में यदि नम्रता है तो मरने के पहले जो अकड़ते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं और जो नर्म रहते हैं अंतिम समय तक अच्छे से चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सावन शुरू होने वाला है। सावन के सोमवार में से पहले सोमवार को आप 2 लोटे जल चढ़ाकर अपनी बात देवादेव महादेव से बोल सकते हैं। आप 2 लोटे जल चढ़ाएं और 5 बार काशी 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 बोल दें तो वो जल काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाता है। और इसी तरीके से आप सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, पल्ली वैजनाथ, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से भी किसी भी ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर आप अपने मन से श्रद्धा से 5 बार बोलेंगे तो वो जल वहाँ तक ज़रूर स्वीकार हो जाता है, पहुँच जाता है। आप जाओ या ना जाओ किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, पर आप अपने नज़दीक के मंदिर में ही जाकर, शिवालय में जाकर शिवलिंग पर आप 5 बार किसी भी ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करके जहां आप जल चढ़ाना चाहते हो, नाम स्मरण करते हुए वो लोटे का जल, कलश का जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। वो जल वहां तक निश्चित ही पहुंचता है। आप ये उपाय सावन के पहले सोमवार को मतलब 22 जुलाई को अवश्य कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। सुमन दुबे जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा आपकी श्री महाप्राण की कथा सुनकर मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, इतना प्रयास कर रहा था कि नौकरी नहीं लग रही थी। इसके बाद बेटे ने कहा मैं रोज मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, साफ सफाई भी करूंगा और खूब मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा। और मेरी समस्या महादेव की समस्या और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की बैंक में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आजकल लोग गुरु के पीछे भाग रहे हैं कि इसको गुरु बनाएं, उसको गुरु बनाएं, पर आपको पता होना चाहिए माता पार्वती ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया था। और आप भी घर में तुम्हारे पति, माता पिता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे क्रोध नहीं आता और सत्मार्ग बताने का कार्य करता है तो उसको भी अगर आप गुरु बना लेते हैं तो उसमें आपका कल्याण हो जाता है। आड़े टेढ़े के पीछे मत जाना, मोबाइल में देखकर गुरु मत बनाना।
उसे किसी के प्रति क्रोध किया है तो उसे गुरु मत बनाना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी नरक बन जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अगर आप संसार के गुरु का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोल सकते हैं, मेरे शंकर आज गुरु पूर्णिमा है और इस संसार से किसी इंसान को नहीं बल्कि आपको अपना गुरु बना लिया है। इस मंत्र में आपकी रुचि हो उस मंत्र का नाम जाप स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। शोभना सौरभ सोनी जी पत्र लेकर आए। बहुत तकलीफ में थे, 30 साल तक किराए के मकान में रहे, फिर किसी ने सीहोर का कंकड़ हमें दे दिया और हमने 1.5 महीने तक उसमें जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 30 वर्षों के बाद अपने घर में रह रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। 21 जुलाई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी और कुबरेश्वर धाम में ये कार्यक्रम आयोजन रखा गया है। अगर आप गुरुजी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो 21 जुलाई को आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में ज़रूर पधारिएगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 2 अगस्त से 6 अगस्त 2024 में लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी। और छत्तीसगढ़ में ही एक और कथा रखी गई है, 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 में पोन रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। बढ़ते हैं आज की वीडियो की अंतिम जानकारी की ओर, अंतिम उपाय की ओर। कल है 15 जुलाई और सोमवार का दिन है, आषाढ़ माह का सोमवार का दिन है। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो किसी भी मनोकामना पूर्ति को लेकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय आपको 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। अब आप जो 5 बेलपत्र लेकर गए हो तो सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करनी है। जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े होंगे तो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहली बेलपत्र चढ़ा देना है। जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है उधर साइड बेलपत्र की डंडी का मुख रखना है। और थोड़ा सा जो आप 1 कलश जल लेकर गए हो, थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरी बेलपत्र आपको जलाधारी के लेफ्ट साइड मतलब कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी है, जो बीच में मोटी लाइन होती है, और उसके बाद थोड़ा सा जल कलश का आपको चढ़ा देना है। फिर चौथी बेलपत्र आपको जो गोल कटी भाग होता है, शिवलिंग में जो गोल कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्त कमल है वहां पर चढ़ा देना है। कलश का जल थोड़ा सा कटी भाग में आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो 5वीं बेलपत्र है, अंतिम बेलपत्र है, वो आप शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और जो कलश का पूरा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप जिस मनोकामना को लेकर इस उपाय को करते हैं वो मनोकामना आपकी निश्चित पूर्ण होती है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।